डेफिनेट इंटीग्रेशन का बच्चों फर्स्ट लेक्चर। इससे पहले आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, कुछ कुछ ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, और 9 स्पेशल फॉर्मूला तो जरूर याद रख लीजिएगा। और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तब डेफिनेट इंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल सी फंडा है। तो हम आपको आइए समझाते हैं कि क्या डिफरेंस है ये डेफिनेट में और इनडेफिनिट में। ये दो प्रकार का इंटीग्रेशन है, ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आपको रियल समझ में आएगा कि अच्छा डेफिनिट बड़ा ही अच्छा चीज है। इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन कैसा है, डेफिनिट है। तो डेफिनिट का मतलब ही आप समझ रहे हैं। छोटी सी एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ना अभी अभी कुछ दिनों पहले ये सीख रहे थे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसको इंटीग्रेट किया जाए तो इसका इंटीग्रेशन जी एक्स आता था, मतलब कुछ भी, तो उसको जी एक्स एज्यूम करना है और प्लस का आप सी लिखते थे। ये सी बड़ा एक गजब की बात होती थी कि हर टाइप के इंटीग्रेशन में ना आप ये सी लिखते थे। लेकिन बच्चों अब क्या करना है उसको समझिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो इसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसीलिए इसको कहते हैं, है ना, ताकि इसमें ना हमारे को क्या दिख रहा है, ये सी दिख रहा है। ये सी की वजह से इसको इनडेफिनेट कहा जाता है। और अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दे दे ए से बी, है ना, ऐसा अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। ध्यान से समझिएगा, जो नीचे है वो सिंपल लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन साइन के ऊपर नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ है। और ये है हमारा अपर लिमिट, इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब लग जाए इंटीग्रेशन में और तब किसी फंक्शन को बोले इंटीग्रेट करो जनाब, तब जाकर के इसका जीएक्स का इंटीग्रेशन होगा, है ना। और इस जीएक्स के इंटीग्रेशन में आपको एक बार ना अपर लिमिट डाल देना है और एक बार लोअर लिमिट डाल देना है और घटा देना। समझे क्या? इंटीग्रेट करना ही करना है, सी नहीं लिखना है। इंटीग्रेट हो जाने के बाद इस जीएक्स में एक बार आप बी रख दो। पहले जो ऊपर है वो पहले रखना है और जो नीचे है उसको बाद में रख करके घटा देना है। जब आप इसको घटाओगे, है ना, तो यह कोई एक नंबर आएगा, कोई एक कांस्टेंट आएगा, एनी कांस्टेंट, है ना। और यही इसका जो आंसर होता है ना बच्चों, वह एक कोई नंबर आता है। इसीलिए इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। ये फर्स्ट वाला जो हम लिखे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि उसमें सी आता है और वो सी पता नहीं इंटीग्रल कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में क्या छुपा होगा, 4 होगा या 5 होगा या log 10 होगा या e⁻5 होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये जो दूसरा हम इक्वेशन लिखे हैं इसको कहते हैं हम लोग बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेट करना है ए टू बी, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी। और वो इंटीग्रेट करके माना कि हमारे को आ गया जी एक्स। ऑल राइट, तो ये जी एक्स में फिर आप अपर लिमिट डालोगे और लोअर लिमिट डालोगे, ये देखो। और जब घटाओगे तो यह एक प्यारा सा एक कांस्टेंट आएगा। आई बात समझ में? दिस इज द बच्चों बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर हुई ये कॉन्सेप्ट? बहुत ही छोटा लेकिन काम का। अब आप इंटीग्रेशन में महारत प्राप्त कर चुके हो ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम आपको मान के चलिए कोई इंटीग्रेशन दे दिए, लाइक साइन एक्स का इंटीग्रेशन दे दिए, है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन दे दिए और ऐसे दे दिए, तब यह इनडेफिनिट हुआ। लेकिन अगर आप इसमें लोअर लिमिट में 0 और अपर लिमिट में π/2 डाल दिए तो यह डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया और इसका आंसर एक कांस्टेंट होगा। और आप में से हर एक बच्चे को पता होगा, प्रियंका को भी हम बताए थे कि कंफ्यूजन होगा तुमको, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों। तो चिल्ला चिल्ला के हर बच्चा बोलेगा सर माइनस कॉस एक्स। यस, और यहां सी नहीं लिखना है। कॉस एक्स में सर अपर लिमिट π/2 है और लोअर लिमिट 0 है। तो इसका मतलब क्या कि अपर लिमिट के जगह पे π/2 रखना है और लोअर लिमिट के जगह पे घटा करके 0 रख देना है। और आप में से हर एक बच्चे को पता है कि cos π/2 ना क्या होता है बच्चों,
जीरो होता है, माइनस, फिर माइनस कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो आप ओवरऑल देख रहे हो कि आपको प्लस का वन आ गया। जैसा कि हम आपको बोले थे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर होगा ना, वह एक कांस्टेंट आएगा। आया? सीखे बच्चों व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। जिसको इनडेफिनिट आ गया उसको डेफिनेट तो यूं आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। ऑलराइट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं। तो आप में से कौन कौन बच्चा हमें बताएगा कि अगर हम आपको ये इंटीग्रेशन दे दिए 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो प्लीज आप इसको, इसका आंसर बताओ, फिर हम आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहले बेसिक फंडामेंटल थिंग समझ लीजिए, फिर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हम आप, है ना। और यही सब पढ़ाएंगे और उसके बाद हमारा डेफिनेट भी खत्म हो जाएगा। यस, कितने बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं? आया क्या? नहीं आया? कोई बात नहीं। क्या करेंगे? आंसर एक नंबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, फाइनल आंसर। तो आप ना फाइनल आंसर कमेंट कर दो या माइक ऑन करके बोल दो। 1 मिनट हम इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही है। हाँ, समय समाप्त। बढ़े आगे। देखिए सुभाष, 3 सर। ओके, सुभाष का 22/3 आया है। आइए देखते हैं हम जरा। सबसे पहले बच्चों इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 2x, सॉरी x का पावर 3/3, और ये 4 कांस्टेंट है, बाहर चला गया। और x का इंटीग्रेशन अभिषेक हो जाएगा x² 2, और 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। और उसके बाद फिर इसमें अपर लिमिट डालना है 1 और लोअर लिमिट 0। तो जहां जहां x है वहां वहां पहले आपको 1 डालना है। अभिषेक ध्यान देते रहना, जहां जहां आपका, यस, क्या है बच्चों, 1 है, x है, वहां वहां आप 1 डाल दीजिए और फिर घटाओ माइनस का साइन। अब फिर जहां जहां बच्चों x है वहां वहां लोअर लिमिट यानी कि 0 डाल दीजिए। तो 0 डालते ही आपके पास कुछ इस प्रकार की बातें दिख गई होंगी। ऑल राइट, तो अब आइए जरा सिंप्लीफाई करके ऊपर में लिखते हैं, क्योंकि यहां से तो ढक जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा 1/3 प्लस ये हो गया हमारा 4/2 प्लस का 5 माइनस का हो गया बच्चों 0। वाह, सागर बड़ा तेज गाड़ी चलाता है, इससे प्रूफ हुआ। इतना तेज सागर, और ये तो 0 और ये भी 0। अब इन सबको बच्चों ऐड कर देते हैं, तो एलसीएम आ गया अपना 6। ऊपर में हम लोगों का हो गया 2 + 12 + 5 इज इक्वल टू 7, यानी कि 19/6। आया क्या? 19/6। 23 अपॉन गलत कर दिए, हम ही गलत कर दिए। बताइए कहां किए? सर 22/3 आएगा। तो हम गलत कर दिए हैं। अच्छा हाँ, यहां पे हो जाएगा, यस बच्चों, एलसीएम। इसको इससे डिवाइड किए तो 2 हो गया, इसको इससे किए तो 3 हो गया, और इसको इससे किए तो 6, और ये हो गया फिर 5 6 या 30, सॉरी 6, हाँ 30 आ रहा है, बड़ा आ रहा है बच्चों। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हम। सही है सर, कटेगा सर। बिल्कुल सही है सर, सही है सर, कटेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 1/3 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 7 है ना, ऐसे कर लेते हैं। 5 और 2 7। अब एलसीएम 3 कर लेते हैं, और 1 प्लस इसको हम लोग करेंगे तो 21 और 22/3 आया क्या बच्चों?
कोई दिक्कत हुआ क्या? सर मेरा आया था। हाँ सर मेरा आया था सबसे पहले। सर मेरा भी आ गया। यस। तो कहने का मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको समझ में आया। सागर एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, गौर फरमा करके देखिए। अगर कोई एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, ए टू बी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ हो, तो आपने पहले उसको इंटीग्रेट करके लिख लो। इंटीग्रेट करके कोई दूसरा फंक्शन आएगा लाइक कैपिटल एफ एक्स, और कोई इंटीग्रल कांस्टेंट यहां पे हमारा बी आएगा। फिर इसमें आप अपर लिमिट डालो और लोअर लिमिट डालो। अपर लिमिट डाल करके लोअर लिमिट डाल करके इसको घटा दो। जो आया वह एक कांस्टेंट आएगा और वही उस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। आई बात समझ में? अब अगर आप ये डेफिनेट, अब ये हर एक इंटीग्रेशन में यही कार्यक्रम होगा। पहले इंटीग्रेट करना, फिर अपर लिमिट डाल करके लोअर लिमिट डाल करके और दोनों को घटा देना, ये होगा। लेकिन बच्चों अब हम आपको बताते हैं, है ना, कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कोई फंक्शन है, मान के चल लेते हैं, गौर फरमाते चलिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात सब बता रहे हैं। कोई एफ एक्स फंक्शन है हमारा, लाइक इस प्रकार से, है ना, ये कोई एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है ना, ए टू बी। यहां पे हम मान के चल लेते हैं ये हमारा ए है और इधर मान के चल लेते हैं हमारा बी है ना। ए टू बी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल होगा, गौर फरमाइएगा, जब ये फंक्शन ए टू बी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? पक्का? आ तो रही है सर, उसका नेटवर्क इशू हेलो होगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज बिल्कुल क्लियर है। अभिषेक जी आप एक बार फिर से रिज्वाइन कीजिए, एक बार लीव करके एक बार ज्वाइन कीजिए, आपका ठीक हो सकता है। हाँ जी, तो हम आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर कोई एफ एक्स फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है ना, और अपर लिमिट आपका बी है, लोअर लिमिट ए है, लाइक इस प्रकार से ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब यह ए से बी में कैसा होना चाहिए बच्चों? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अगर बीच में ब्रेक हो गया तो फिर आप इसको ए से, जहां पे ब्रेक होगा, लाइक यहां सी पे ब्रेक हो गया, तो आप ए से सी तक इंटीग्रेट करोगे और सी से बी तक इंटीग्रेट करके फिर जोड़ दोगे, है ना। आई बात समझ में? तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक महत्वपूर्ण बात सब। ओके, अब आइए हम आपको जरा बताते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है सर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये क्यों होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। बच्चों नंबरिंग पे मत चलना, नंबरिंग गलत सही है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को समझिए कि अगर कोई फंक्शन है हमारा, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन, आप में से कोई बच्चा ए से बी तक इस फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, दिखाई तो दे रहा है? यस। अगर कोई बच्चा ये एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो ए से बी तक, तो जो आपको मिलता है आंसर, वो बच्चों इस ए टू बी में इस कर्व द्वारा जो एरिया बनता है उसका आप एरिया बता देते। बहुत शानदार बात, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों, कि अगर ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है और अगर आप इसका इंटीग्रेट कर दिए ए टू बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल करके घटा दिए, और जो आपको मिला वो पता है एनी कांस्टेंट मिलेगा, और वह जो कांस्टेंट होगा ना वह एरिया होगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स ए टू बी। आई बात समझ में? इसको पूरी बात लिखते हैं, दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ए टू बी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है ये बता रहे, तो ये होता है एरिया बाउंडेड बाय, मतलब जो बंद हो रहा है एरिया, एरिया बंद होगा तभी निकलते हैं, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, है ना, एफ एक्स ए टू बी।
एफ एक्स का और ए से बी का जो एरिया बंद हो रहा है, जो बाउंड हो रहा है, वही इस डेफिनेट इंटीग्रेशन एफ एक्स ए टू बी के इक्वल होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ है ना बच्चों? आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं, यहां से गहरी बात है, यहां से इतना आपको समझ डेवलप करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा आज फंक्शन थोड़ा स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं, ये एक फंक्शन का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है आपको बहुत अच्छे से पता है, किसका ग्राफ है सागर, है ना? ये 0 है, ये पाई है, बताइए किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और यहां पे हमारा पाई बाई 2 होता है। यस सर। तो अगर हम आपको बोलें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बोलें कि आप 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको पता है 0 यहां है और पाई बाई 2 यहां है, तो 0 से पाई बाई 2 सर अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो ये जो एरिया बच्चों हम कलर कर रहे हैं इस सेक्शन का, इसका आप एरिया बता रहे हो टेक्निकली, तो यह एरिया के इक्वल होगा। तो इसका मतलब सर हम लोग बचपन में जो एरिया पढ़ते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो अब हट गया। हाँ, उससे शानदार चीज आपके पास आ गया, इंटीग्रेशन, है ना? तो ये वाला जो सेक्शन है, इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर दो पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो आप इसका एरिया जान पाओगे, है ना? तो इसका मतलब ओ माय गॉड सर, ये तो बड़ा अच्छी बात है भाई। बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर सर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू पाई बाई 2, है ना, 0 टू पाई बाई 2, तो ये 0 टू पाई बाई 2 के बीच में जितना एरिया बंद हो रहा है, जितना एरिया बाउंड हो रहा है, वो एरिया निकल जाएगा आपसे। अब आइए जरा इंटीग्रेट करके हम लोग एरिया निकालते हैं। अगेन हम आपको दिखा दिए, ये बच्चों हमारा cos x हो गया माइनस का, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0, और cos x में आपको फिर से क्या करना है, हम बता ही चुके हैं, एक बार पाई बाई 2 रखना है और माइनस माइनस एक बार 0 रखना है। और ओवरऑल आप देखे होंगे, तो हम आपको अभी कुछ ही देर पहले बता रहे थे कि ये तो 1 के इक्वल होगा। ओ माय गॉड, मतलब ये जो येलो वाला सर कलर किए हुए हैं, है ना, ये अब ब्लू कर रहे हैं, इसका एरिया 1 यूनिट होगा। हाँ समझे प्रियंका? इसका एरिया 1 यूनिट हो, और ये ट्रायंगल नहीं है कि आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके निकाल लेते। यह है आपका एक कर्व वाला फोटो, है ना, ऐसे घुमा हुआ है, सीधा नहीं है। सीधा रहता तो लोग मेजर करके बना लेता, लेकिन जब कर्व आता है तो कठिनाइयां आती, तब उस समय ऐसा कोई इंची टेप नहीं है ना, जिससे कि आप उससे मेजर कर सको कि ये कितना दूर है, क्योंकि वो कर्व हो जाता है। आई बात समझ में? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ है ना? बताइए किसी भी कर्व में बच्चों। अच्छा, अगली बात, अगर कभी हम आपके सामने ऐसा प्रकट कर दिए कि एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन ना ए टू बी कभी 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या आप समझोगे? बताना जरा माइक ऑन करके, इसका मतलब क्या? सुभाष, बताइए इसका मतलब क्या? अगर आप को हम कभी दे दिए कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए टू बी 0 हो गया, तो इसका मतलब कि सर वो जो फंक्शन, सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बराबर होगा। यस सर, जहां पे ए था ना वहीं पे बी मिल गया बेचारा, और एरिया 0 बना गया, है ना? यहां पे ए था, यहीं पे बी मिल गया। यस सर। तो दो पॉसिबिलिटी है, समझिएगा। एक हो सकता है कि जो अपर लिमिट हो और लोअर लिमिट हो, तो दोनों का दोनों बराबर हो जाए, है ना? अगर इसका इंटीग्रेशन 0 है, तो ये हो सकता है सर कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम सेम हो गया होगा, तभी ना इंटीग्रेट करके कुछ रखे होंगे, और जो रखे होंगे वही रख के घटा दिए तो 0 आ गया, दोनों सेम सेम हो गया होगा।
या दूसरी पॉसिबिलिटी भी है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ए से बी सर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेट किए और वह 0 आ गया, तो यह भी हो सकता है कि जितना एरिया सर ऊपर बना है, ऑलराइट, उतना ही एरिया नीचे बन गया होगा और दोनों कैंसिल आउट होकर के खत्म हो गया होगा। सागर, जितना ये ऊपर बना होगा 1 यूनिट और नीचे भी 1 यूनिट, तो नीचे वाले में तो माइनस लग गया, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ोगे तो वो तो हो गया आपका क्या चीज, 0। तो ये ए से बी अगर आप इंटीग्रेट किए तो ये प्लस ए आया होगा इसका एरिया, तो इसका एरिया माइनस ए आया होगा। तो ये भी तो हो सकता है ना कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों आ गया होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का, और दोनों को देखते ही वो खत्म हो गया होगा, 0 हो गया होगा। आई बात समझ में बच्चों? छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात। प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते चलिए, है ना। आइए अब जरा हम आपको एक इंपॉर्टेंट मुद्दों पे ला रहे हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन यहां का सब्स्टिट्यूशन बच्चों थोड़ा सा खूबसूरत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको कोई क्वेश्चन दे दिए, है ना, तो यहां पे क्या होता है ना सब्स्टिट्यूशन में, ये बात समझिएगा कि किसी भी fx को अगर आप t मान रहे हो तो इनडेफिनिट में इस चीजों का ध्यान नहीं रखना होता है, लेकिन यहां ध्यान रखना होगा। यहां क्या होगा बच्चों कि उसी रिलेशन का यूज करके आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बदलेगा, और आप नहीं बदलोगे ना तो आपका गलत हो सकता है। तो कैसे हम लोग बदलेंगे, क्या है ये चीज, एक क्वेश्चन से ही हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, पहले e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, ऑलराइट। तो हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है ना, ये जिसके रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट होता है ना उसका वैल्यू होता है बच्चों, यानी कि x 0 से x इनफाइनाइट तक आपको इंटीग्रेट करना। अब आप में से कोई बच्चा इसको इंटीग्रेट ऐसे तो नहीं कर पाएगा जब तक कि वह किसी चीजों को t नहीं एज्यूम करेगा। बताइए प्रियंका, किसको t एज्यूम करोगे? याद रखना t इसीलिए एज्यूम करते हैं कि इंटीग्रेशन इजी हो जाए, बात नंबर 1, और बात नंबर 2 उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। कोई बच्चा कि t किसको एज्यूम करें? tan इनवर्स x को सर। वेरी गुड, tan इनवर्स x को जैसे ही आप t एज्यूम करोगे ना तो मन में सोच लो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको यहां पे दिख रहा है, तो मतलब आप सही जा रहे हो, है ना। और उसके बाद फिर यहां पे t रखने से भी इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, tan इनवर्स x को t एज्यूम कर लेते हैं, ऑलराइट। और कसम खिलाए हुए हैं कि जैसे ही किसी चीजों को t एज्यूम करोगे ना तो लगे हाथ बच्चों आप उसको डिफरेंशिएट भी करना। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और उसके बाद यहां से आप देखोगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब अगर आप dx इज इक्वल टू देखोगे तो आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का dt मिल गया, मिला, तो t मिल गया और dx मिल गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, यस क्वेश्चन में चलते हैं। tan इनवर्स की जगह पे t रख देते हैं बच्चों, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का dt पुट कर देते हैं। गौर फरमाइएगा, और आप जब देखोगे बहुत ध्यान से तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारे को खाली बच रहा है सर e टू दी पावर t dt बच्चों। लेकिन इंतु किंतु परंतु आप सब में देखिए हम अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लिखे,
क्योंकि जैसे ही आप किसी चीजों को टी मानोगे ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट बदल जाएगा। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इनफाइनाइट और जीरो, ये एक्स का है, और आपके क्वेश्चन में अब टी इंट्रोड्यूस हो गया, टी आ गया, तो यहां तक की काम आप सभी बच्चों को आता है। अब इंपॉर्टेंट बात सीखिए, आप एक टेबल बना लेना छोटा सा, कि भाई अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना, तो t क्या होगा। ऑल राइट, अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t क्या होगा, और x इक्वल टू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो t क्या होगा। समझना, इसमें रखना है, इसमें, क्योंकि t और x में यही रिलेशन, t और x में दोनों एक ही जगह पे रिलेटेड है। यहां पे तो अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे ना बच्चों, तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो t भी 0 मिल गया, और x की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो t पाई बाई 2 हो गया, क्योंकि tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है ना। तो आपका जो यहां पे dt आ चुका है ना, तो इसीलिए आपको न्यू अपर लिमिट और न्यू लोअर लिमिट आपको मिला। ये है हमारा लोअर लिमिट और ये है हमारा अपर लिमिट, है ना। तो न्यू लोअर लिमिट हो गया 0, और न्यू अपर लिमिट हो गया पाई बाई 2। तो यस बच्चों, 0 से पाई बाई 2 तक आपको इंटीग्रेट करना था। जैसे आप टी माने थे तो आपको ये बदलना पड़ा, ये बच्चा लोग भूलता है, गलती करता है। सिंपल है, सीखे आप, ये जरूर मदद करेगा। ऐसा टेबल बना लीजिएगा, आपको जरूर नया अपर लिमिट लोअर लिमिट मिलेगा। उसमें लोअर लिमिट डालोगे ना, टी जिसको माने हो, तो लोअर लिमिट मिलेगा, अपर लिमिट डालोगे ना तो अपर लिमिट मिलेगा। अब e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन सभी बच्चों का फेवरेट है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों यही हो जाता है। और हां, जैसे इंटीग्रेट हो जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का असली काम मत भूलिएगा। अपर लिमिट डालना है, लोअर लिमिट डालना है और घटा देना है। और e टू दी पावर पाई बाई 2 तो बच्चों नहीं जानते हैं क्या होता है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और e टू दी पावर 0 तो 1 होता है। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। सीखा आपने बच्चों, है ना। बताइए। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे चेंज हो गया? हाँ, क्योंकि ये आप ना टी माने थे किसी चीजों को, तो इस वाले ये जो आपको दिख रहा है जिसको ब्रैकेट में हम डाले हैं, डब्बा में डाले हुए हैं, इसमें आप x की जगह पे 0 डालोगे ना तो t 0 मिलेगा। तो 0 क्यों डालेंगे, क्योंकि 0 लोअर लिमिट है। तो देखिए यहां पे डाले हैं हम, x की जगह पे 0 पुट किए हैं तो t 0 दिख गया है। और अगर आप इसी वाले में x की जगह इनफाइनाइट डालोगे ना, देखो यहां पे डाले इनफाइनाइट, तो आपको t मिल गया पाई बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट। समझे क्या। और ये क्वेश्चन में इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट था, लेकिन हम अगर t मान लिए तो यह 0 से पाई बाई 2 हो गया, अगर t माने तो अपर लिमिट भी लोअर लिमिट भी बदलेगा, ये बात ध्यान रखना। और कैसे बदलाव करेंगे, एग्जाम्पल दे, और नहीं समझे, समझ गए। वेरी नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। अगले पे चलते हैं बच्चों। हाँ जी, बहुत ही काम का टॉपिक बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज में 4-5 प्रॉपर्टीज है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। प्रॉपर्टीज नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज के यूज से ना चीजों को काम करना है। ये समझना थोड़ा सा क्या है ना, हम आपको मदद करेंगे समझने में, कि अगर आपको कभी कोई fx फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को बोले और उसका अपर लिमिट a और b हो,
और अगर उसी टाइप का कोई फंक्शन हो एफ, लेकिन उसका वेरिएबल टी हो, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को बोलेगा, और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो दोनों का आंसर सेम। मतलब कि वेरिएबल को बदल देने से एरिया नहीं बदलता। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। एक और बात समझिए, जैसे कि 0 से π/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन ना, साइन एक्स का, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों 1 आया था, सागर आया ना, पीछे कॉपी में है लिखा हुआ। तो हम ये कह रहे हैं, यस सर। हम ये कह रहे हैं कि 0 से π/2 साइन टी का भी इंटीग्रेशन 1 ही आएगा। दोनों सेम सेम, चाहे वेरिएबल ही बदल जाए तो भी। हल्का हल्का प्रॉपर्टीज, कोई खास रोल का नहीं है। ऑलराइट, ऐसे समझे प्रियंका? ऐसे हर प्रॉपर्टीज को समझाएंगे, 4-5 प्रॉपर्टीज है काम काम की। ऑलराइट, दूसरा प्रॉपर्टीज समझिए। हम तो नहीं पूछते। यस, बोलिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आई। नहीं सर, कुछ नहीं पूछ। ये दोनों प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आईटी में पूछा जाता है कभी कभी, और पूछता है तो नेक्स्ट लेवल का आता है। इस पे आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये दो प्रॉपर्टीज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस जान लो है तो है। हाँ जी, समझना कि अगर कभी मन करे, आपका दिली ख्वाहिश हो इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करने का, कि सर जो अपर है ना उसको हम लोअर में लिखना चाहते हैं और जो लोअर है ना उसको अपर में लिखना चाहते हैं, तो है पॉसिबल, है तरीका। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा, उसमें माइनस साइन लगा देना होगा, और माइनस साइन लगाने के बाद आप अपर को लोअर बना दो और लोअर को अपर बना दो, तो आपका मन की बात हो गई। समझे? समझे क्या? आसान है। मतलब कि आप लिमिट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर अपर को लोअर और लोअर को अपर बनाना है तो सामने में बस माइनस लगा देना। ऑलराइट, इजी इजी पीजी महा इजी, छोटी सी बात है, बस एक बार सुनने हैं कानों में। तीसरा प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रॉपर्टीज नंबर 3। घबराइएगा मत, है ना, ऐसे घबराहट हो सकती है। अगर समझना प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या है। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको a टू c करना है, ऑलराइट, और आप a टू c उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यानी कि बीच में कहीं b पे ये फंक्शन टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, तो आप क्या काम करो ना, इसको a से b तक इंटीग्रेट कर लो और फिर b से c तक इंटीग्रेट करके जोड़ लो। समझे? प्रॉपर्टीज नंबर 3, तो ये भी सेम आएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि अगर इसका लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट c है, तो इसका भी लोअर लिमिट a होगा और अंतिम वाले का अपर लिमिट c होगा। सेम से बीच में कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना? आई बात समझ में? ये बिल्कुल उसी टाइप का चीज है कि अगर आपको एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, है ना, ये पहाड़ का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, स्लोपिंग वाली चीज पे, माउंटेन पे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका डी है ना, और आप चढ़ रहे हो और आप एक सांस में नहीं चढ़ सकते हो, थोड़ा सा कठिन है, दम फूलने लगेगा या कठिन होगा, तो आप एक सांस में नहीं चल सकते हो, है ना? तो आप क्या काम कर लो ना, ए से बी तक चल लो, है ना, और थोड़ा सा रुक जाओ, रेस्ट ले लो, और फिर बी से फिर सी तक चल लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो सी पे, और फिर सी से डी तक चल लो, तो बात बराबर है। ए से डी चले गया, बीच में रुक रुक के। तो अगर आपको ए से डी तक जाना है तो बीच में कहां कहां रुके हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप क्या करो, बोलोगे सर हमने ए से बी चला, फिर बी से सी चला,
फिर सी से डी चला, हम बोले ऑल राइट। और हर बार इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक बार ए से बी कर दो, और हाँ ये जहां पे खत्म हुआ अगला वहीं से शुरू होना चाहिए। दिखा रिलेशन कुछ? और फिर अगला जहां पे खत्म हुआ अगला वहीं से शुरू होना चाहिए। दिखा प्रियंका को? और डी तक ही जाना है सर, ए से डी तक ही तो जाना था। तो ये यहां पे क्योंकि हम फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन होगा ना वह इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, टूटा हो। तो आप डायरेक्ट ए से डी नहीं जा सकते हो, लेकिन ए से बी, बी से सी, सी से डी, या इसके बीच में 10 बार भी रुक सकते हो, है ना, 50 बार भी, 1000 बार भी रुक सकते हो। तो जितना बार रुकोगे उतना छोटा छोटा इंटीग्रेशन बनेगा। यस बच्चों, समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? बताइए। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट बड़ा जानदार शानदार काम का है, प्रॉब्लम्स नहीं है काम का। आइए एग्जांपल दिखाते हैं, फिर आपको फील होगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। सागर प्रॉपर्टीज नंबर 3 फील किया क्या है? यस सर। यस। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 समझ में आया और आपने फील करा, तो आइए हम आपको अब एग्जांपल दिखाते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर हम आपको इंटीग्रेशन करने को दे दें इस फंक्शन का 0 से लेकर के 4 तक, ये मॉडुलस ऑफ, हाँ अगर मॉड वाला क्वेश्चन आए ना बच्चों, तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 समझिएगा। तो ये जो फंक्शन है ना मॉड के अंदर वाला चीज, सर रुकना कहां है? 0 से 4 तक तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहां पे रुकना है हमें कैसे पता चलेगा? तो ये मॉड के अंदर वाले चीजों को ना बच्चों 0 के बराबर कर दो, तो आपको पता चलेगा ओ माई गॉड x इक्वल टू 2, यानी हमें 2 पे रुकना है, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन है ना डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ऑल राइट, तो क्या करना है अपने को? इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 0 से, पता चला एक पॉइंट? बताइए 0 से कहां तक इंटीग्रेट करें? बोलिए प्लीज। 2 तक। हाँ 0 से 2 तक, और प्लस फिर 2 से कहां तक करें? 3 तक। 4 तक। वेरी गुड, 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर दो। और यही चीजों को अब इंटीग्रेशन सीखिएगा, मॉड वाले का इंटीग्रेशन। अच्छा है, ये मॉड वाला इंटीग्रेशन आता है बच्चों, रेडी रहना, है ना, बहुत जरूरी होता है। तो अब आप में से कितने बच्चे बताएंगे हमें कि अगर आप इस x की जगह पे 0 से 2 के बीच का नंबर रखोगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? जल्दी बताइए, बोलना है आपको, बोलना है। नहीं सीखोगे ना तो हमको कोई जरूरी नहीं है सिलेबस खत्म करने का, है ना, हम सिखा के ही सिलेबस खत्म करेंगे। हाँ कहां तक पॉजिटिव आएगा? तो पॉजिटिव आएगा तो इसको ऐसे ही ओपन कर दीजिए। और दूसरी बात, 2 से 4 तक में अगर आप कोई नंबर रखोगे इस मॉड के अंदर तो आपको निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव मिलेगा बच्चों? ये बताइए, निगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा? बताइए। अगर 2 से 4 के बीच का कोई नंबर रखिएगा, निगेटिव अंदर में, मॉड के अंदर में, हर बार मॉड के अंदर में रखते थे। मॉडुलस इक्वेशन जब हम आपको पढ़ाए थे तो कहते थे ना, ऐसा 2 से 4 के बीच का कोई नंबर सोचो, लाइक 3, और x की जगह पे 3 रख दिए, तो हमारे पास क्या मिला बच्चों? बताइए, पॉजिटिव। और यहां पे तो हम लोगों का यह एज इट इज ओपन हो गया, मॉड हटा दिए, और इसीलिए लिमिट स्प्लिट किए थे कि मॉड हटे, मॉड हटे तभी आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर पाओ। तो अब बच्चे इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए कितना प्यारा इंटीग्रेशन है। x
-2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x। पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालना मत भूलिएगा। और फिर इसका भी इंटीग्रेशन तो यही हो गया x²/2, ऑलराइट, माइनस 2x, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 2। यस बच्चों, अब थोड़ा सा सावधानी से अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके एक आंसर आएगा, जल्दी से बताइए प्लीज। आप कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नॉट अलाउ बच्चों। यस बताइए प्लीज। हो गया? -2, ओके। सबका x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4/2 हो गया, -0 हो गया। प्लस x की जगह पे 4 रखेंगे तो 16/2 हो गया, -4 रखेंगे तो 8 हो गया। और फिर माइनस करना है सबको और 2 रखना है तो ये हमारा 4/2 हो गया, माइनस का -2 सर। 4 हो गया। ये चीजों को ना जोड़ घटाव करना है बच्चों, और जोड़ घटाव तो एक बच्चा भी कर लेगा। ये 4/2 से 4/2 कट जाएगा थोड़ा आराम से, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 यानी कि 8 आ गया। और ये हो गया आपका 8 और ये 8 कट करके हमें तो 4 दिख रहा है बच्चों। क्या हमें को गलत दिख रहा है या आपको गलत दिख रहा है? 2 रखेंगे, फर्स्ट इधर वाला मतलब फर्स्ट में 2 रख दिए तो अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे हो जाएगा हमारा 2x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 भी होगा ना माइनस का। ठीक है, ये जोड़ घटाव बच्चों आप कर लेना। ओके, कर दें पूरा उधर साफ से अलग पेज में या हो गया आगे बढ़े? बोलिएगा कोई तो करेंगे, बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो मॉड वाले क्वेश्चन में ना बच्चों हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप से हम आपको कोई क्वेश्चन दे दिए लाइक मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-3 का इंट्रीगेशन, और हम आपको बोले कहां से 0 से लेकर के 4 तक इंट्रीगेट करना है, तो इसमें प्रॉपर्टीज नंबर कौन लगाओगे आप? 3, लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टीज उसका नाम है। तो आप पहले 0 से 1 तक इंट्रीगेट करोगे। क्यों क्यों सर? क्योंकि मॉडुलस के अंदर आपका एक क्रिटिकल पॉइंट 1 है, दूसरा बच्चों 2 है और तीसरा बच्चों 3 है ना। तो आप क्या करोगे, इसको देखना, सीखना बच्चों, सीखना। 0 से 4 तक इंट्रीगेट करना है ना इसको, तो आप एक बार करोगे 0 से कहां तक? 1 तक। और फिर क्या करोगे, 1 से जहां पे दूसरा वाला खत्म हुआ, पहला वाला खत्म हुआ, वहीं से दूसरा शुरू होगा। 1 से कहां तक? 2 तक। और फिर बच्चों 2 से कहां तक? 2 से कहां तक? 3 भी है तो 2 से 3 तक। और फिर बच्चों 3 से 4 तक जाना पड़ेगा। ऐसे स्प्लिट कर दिए 4 इंट्रीगेशन। तो 0 से 1 तक में अगर इसको हम लोगों को लिखना हो तो ये तो पॉजिटिव ओपन हो गया, शायद मॉड इसीलिए पढ़ाए थे, कभी आपको याद होगा, है ना। और x की जगह पे 0 से 1 के बीच का अगर आप कोई नंबर रखोगे, है ना, तो हम लोगों का निगेटिव आएगा, तो ये मॉडुलस निगेटिव ओपन हो गया। और बच्चों इसमें भी 0 से 1 के बीच का कोई नंबर रखोगे तो ये भी हमारा निगेटिव ओपन हो गया। तो इसको इंट्रीगेट करना है, हो गया। अब 1 से 2 वाले में चलते हैं। 1 से 2 के बीच में रखोगे बच्चों, इसमें x की जगह पे पहला वाला भी निगेटिव होगा ना 0 से 1 के बीच में, यस।
पहला भी निगेटिव, मतलब तीनों का तीनों निगेटिव हो गए। और 1 से 2 के बीच अगर आप इंटीग्रेट करोगे, x की जगह पे 1 से 2 के बीच का कोई नंबर रखोगे, लाइक डेढ़ रखोगे तो ये पॉजिटिव पहला वाला, और दूसरा वाला निगेटिव। डेढ़ रख रहे हैं और जान रहे हैं कि मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो तीसरा वाला भी निगेटिव। ऐसे करके हम सबको ओपन कर दें। अब 2 से 3 के बीच का कोई नंबर रखेंगे, यानी कि ढाई रखेंगे, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है ना। तो इसको ओपन कर लीजिए, ये पॉजिटिव, ऑलराइट, दूसरा वाला भी पॉजिटिव और तीसरा वाला निगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ। और अगर आप 3 से 4 के बीच का रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 3 से 4 के बीच में सारे तीन एक्स की जगह पे रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और तो और बच्चों ये भी पॉजिटिव। ऑलराइट, अब सिंप्लीफाई, जोड़ घटाओ, काट छांट थोड़ा सा मन में भी करेंगे। यहां पे बच्चों -x बिकम -3x और +1 +2 और +3 हो गया +6 आया। अब इसका इंटीग्रेशन इजी। उसके बाद 1 से 2 वाले में देखिए, ये x से ये x कट गया होगा और ओवरऑल -x दिखा, और -1 +2 और +3। देखिए -1 +2 +3 बन गया कितना ओवर। इनको इसको घटाएंगे तो ये हो गया 2, तो 2 2 4। ऑलराइट, अब तीसरे पे आते हैं। 2 से 3 तक का वाला इंटीग्रेशन शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सारे दुख दर्द दूर करेगा, है ना। ये x से एक x कट जाएगा तो 2x बचेगा, तो 2x बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। और उसके बाद यहां पे -1 है, देखिए -1 है, -2 है और +3 है, 0। अब आते हैं चौथे वाले पे, 3 से 4 तक का इंटीग्रेशन। देखिए कोई x नहीं कटा, तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस का 2 और 1 3 और 3 बच्चों 6। अब लीजिए, सबका इंटीग्रेशन बच्चों का खेल है, हम शानदार काम करवा दिए आपसे, देखते चलिए, मैथ सही है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों -3x² +6 पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया -x², है ना। अच्छा, अपॉन में 2 छूट गया बच्चों, अपॉन 2 प्लस, और यहां पे x छूट गया, 4x में अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, फिर 2x का इंटीग्रेशन बच्चों 2x² अपॉन 2 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x² अपॉन 2 -6x अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 3। बच्चों हम जानना चाहते हैं कि क्या आप अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल करके एक कांस्टेंट आएगा निकाल पाओगे, से यस और नो। सुभाष, प्रियंका, महक, ऐसे बेहोश तो नहीं हो गए? यस सर। हम एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, समझे। हम एकदम धीरे धीरे चले हैं। वीडियो रहेगा आपके पास, नहीं हो फिर से बताइएगा कि सर एक बार और, है ना, जरूर बता देंगे हम, हंसते हुए, है ना, चिंता नहीं करना। थोड़ा सा जब भी गंभीर चीज आए ना तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। थैंक यू सर। अरे अभी छुट्टी नहीं हुआ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आप स्वयं कीजिएगा, मेरे पास जगह खत्म है, फिर हमको नोट करना होगा उधर तो से। इसलिए थैंक यू बोले सर, छुट्टी के लिए नहीं बोले सर। अच्छा, एक और प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो भी तो जान लो। धरफरी तो नहीं है किसी को कहीं जाने का। अभिषेक, किसी को टाइम तो नहीं दियो बाबू? हाँ, ओके, वेरी गुड, शाबाश। आइए एक और प्रॉपर्टीज जानते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4।
प्रॉपर्टीज नंबर 4, शानदार बच्चों, शानदार जानदार, इसको कहते हैं हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज, है ना, मतलब सभी प्रॉपर्टीज का राजा है ये किंग्स प्रॉपर्टी। बहुत शानदार है, समझिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या है प्रॉपर्टीज समझना, किसी भी क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टीज लगाने से पहले आपको ये किंग्स प्रॉपर्टीज लगाना चाहिए, पहला नंबर बात, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये प्रॉपर्टीज, समझना, नहीं समझ में आया तो फिर से लिखेंगे। अगर कभी आपको किसी फंक्शन fx का इंटीग्रेशन a to b दिया हुआ है ना, a to b अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ऑलराइट, तो आपको बच्चों a to b अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना, तो आप इसमें क्या करोगे, एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। इस x की जगह पे, ये जो x है ना, ये जो x है, इस x की जगह पे आप लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x लिख सकते हो, है ना। इस x की जगह पे आप अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x लिख दोगे ना, और इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो भी ये सेम सेम ही रहेगा। समझे, नहीं समझे, नहीं समझे बच्चों, यस और नो बोलिए, फिर से एग्जांपल से दिखाएंगे, प्यारा सा एग्जांपल। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टीज कि अगर x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, सेम से। तो ऐसा करते क्यों है, जैसे पागल कुत्ता काटा है जैसा करने लगेंगे, नहीं, बहुत काम का होता है, ऐसा करने से इंटीग्रेट कर पाते हैं, है ना। आइए बेसिक सा, सुंदर सा, प्यारा सा एग्जांपल समझाते हैं। अगर कभी आपको 0 से π/2 ना साइन x का इंटीग्रेशन करने को कोई बोले, तो आप इसकी जगह पे, x की जगह पे, याद रखिएगा, x की जगह पे आप क्या रख सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो इसका भी इंटीग्रेशन सेम ही होगा। आई बात समझ में, अब नहीं आया, फिर से एग्जांपल 2, अगर a से b आपने log x का इंटीग्रेशन करा, तो बच्चों log x में अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस x रख दोगे ना, तो भी इसका इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा, log x के ही बराबर है। इसीलिए इसको किंग्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। कोई भी सवाल इस प्रॉपर्टी से जरूर बनता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताइए बच्चों। ओके, अब दिखाते हैं सर इसका यूज करके सवाल कैसे बनेंगे ना, है ना। अपर लिमिट डाल दिए, लोअर लिमिट डाल दिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दिए और माइनस x डाल दिए और घटा देंगे तो काम बन जाएगा हमारा, है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं जो थोड़ा सा देखने में खूंखार लगेगा। 0 से पाई अगर आपको इंटीग्रेट करना है ना, 1 + 3 cos x, 3 का पावर cos x दे दिए, तो बच्चों हालत खराब हो जाएगा आपको इंटीग्रेट करने में। लेकिन हम कहेंगे कि जरा सीखना, देखना कि प्रॉपर्टीज 4 होता क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, और कैसे अप्लाई करने के बाद आंसर यूं आ जाता है। वैसे तरफ तरफ के मर जाओगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहली बात बच्चों हम क्या बोले थे, किसी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करना है, 4 और 5 तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, है ना, वो भी बताते हैं। ओ इसको ना आप आई एज्यूम कर लो, ऑलराइट, जो भी चीज दे उसको आप आई एज्यूम कर लो, इंटीग्रेशन आई, और उसके बाद आप इसमें नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने का मतलब क्या सर, x की जगह पे
सर आपको लिखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। हम बोले ऑल राइट, लिखते हैं इसी क्वेश्चन में। तो इसी को आप आई माने हुए हैं ना, इसको ऐसे ही लिखिए। बाकी सभी चीजों को dx को dx ही रहेगा, 1 के जगह 1 ही, प्लस 3 के जगह 3 ही, cos की जगह cos ही। लेकिन ये जो x है ना सर, इस x की जगह पे आपको लिखना है पाई प्लस 0 माइनस एक्स। समझे? प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई हो गया। अब जब ऐसा किए हैं तो थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा बच्चों। कितने बच्चों को पता है कि cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? cos पाई माइनस एक्स क्या होता है बताओ बच्चों? एनी आइडिया? नहीं? ट्रिगोमेट्री में लिख देते हैं यहां पे cos, माइनस कॉस। वेरी गुड, माइनस cos थीटा। तो इसकी जगह पे आपको लिखना होगा माइनस cos एक्स। यस बच्चों, माइनस cos एक्स। अब ये माइनस cos एक्स आ गया सर, हाँ अब काम बनेगा। तो अब क्या करते हो ना आप, ये फॉर्मूला है, इसका यूज हमने करा, dx 1 प्लस माइनस है तो माइनस को बच्चों निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का बड़ा अच्छा उपाय होता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3 का पावर cos x लिख देते हैं तो पावर माइनस हट गया। अब अगले लाइन में देखते चलना बच्चों, एलसीएम लेते हैं तो ये 3 cos x ऊपर चला आया, तो 3 टू द पावर cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर cos x, और ऊपर में dx इज इक्वल टू, अभी डिजाइनदार बन रहा था, अब ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चलाएगा न्यूमरेटर में, 3 टू द पावर cos x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू द पावर cos x। प्यारे बच्चों ये भी हमारा आई है, तो क्वेश्चन को हमेशा पहला इक्वेशन मान लेना है और जो आया है इसको दूसरा इक्वेशन मान लेना है प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद, और दोनों इक्वेशन को बच्चों इज्जत के साथ जोड़ देना है। तो पहला वाला इक्वेशन आपको पता है ना, क्वेश्चन ही था, हम फिर से लिख देते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई क्या था बच्चों, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू द पावर cos x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था, 0 से पाई, ऊपर में आ गया था 3 टू द पावर cos x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू द पावर cos x। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दोनों को ऐड करना है, तो LHS में ऐड करेंगे तो बच्चों i प्लस i 2i, और RHS में हो गया 0 से पाई dx 1 प्लस 3 टू द पावर cos x प्लस 0 से पाई 3 टू द पावर cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x। अब दोनों को ऐड करो, देखो एलसीएम तो यही आ गया, और अब आ गया मजेदार बात, न्यूमरेटर में भी वही क्रिएट हो गया। अल्लाह, सब सेटिंग है बच्चों, है ना। तो ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया, ओवरऑल आपके पास आया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x dx। और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, यानी कि x का अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0, है ना। यानी कि 2i इज इक्वल टू, एक बार आप रखोगे पाई और एक बार 0, घटा दिए, i इज इक्वल टू बच्चों पाई बाई 2 इज योर राइट आंसर। समझे या नहीं समझे बताइए मेरे भाई। ये था प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा बताइए, चतुर्थ, चौथा।
का शानदार सवाल है ना। ऐसे अप्लाई करना है, अपर लिमिट डालना है, लोअर लिमिट डालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करके दूसरा इक्वेशन बना करके दोनों को जोड़ देना, π/2। वेरी गुड। अब बच्चों समझ रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है बट कोई बात नहीं। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5, जरा गौर फरमाइए। इजी, बहुत इजी है ना। क्या होता है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है कि आपको कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दिखे ना, जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम सेम हो, बच्चों गौर फरमाना, जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम सेम हो, है ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अपर लिमिट हाँ माइनस प्लस, एक के आगे वैसे तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक में माइनस दूसरे में प्लस, दोनों न्यूमेरिकली सेम हो, तो उसका आंसर ना बच्चों दो चीज होता है, एक बार 0 हो जाता है और एक बार 0 से a और 2 टाइम्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसा। और सर 0 कब होता है और 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx कब होता है। तो बच्चों ये बेस्ड होता है ऑड इवन फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टीज। इवन फंक्शन और यस, अगर आपका फंक्शन fx ना ऑड फंक्शन है, ऑलराइट, तो उसका इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है। हाँ यार, खाली ये देख लेना है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट न्यूमेरिकली सेम है और फंक्शन ऑड है, तो आंसर डायरेक्ट 0 लिख देना। और अगर सर ऑड नहीं हुआ तो, इवन हुआ तो, अगर fx आपका इवन फंक्शन हुआ तो फिर बच्चों आपको 0 से a तक इंटीग्रेट करना है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सर 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 कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन ऑड है या इवन है ना महक, कैसे जानेंगे सर, लिख के तो देगा नहीं, और लिख के दिया तो बहुत आसान है ना। यानी कि थोड़ा सा आपको आइडिया हम देना चाहेंगे, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आपको आइए बताते हैं ऑड इवन फंक्शन के बारे में, ऑड इवन फंक्शन के बारे में बताते हैं। वैसे तो बहुत सारी बात है, लेकिन हम आपको टू द पॉइंट वाली बात बताते हैं। बच्चों ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, याद रखने का बेस्ट तरीका यही मिलेगा, है ना, हम ही बताएंगे। अगर कोई फंक्शन fx है और उस fx फंक्शन में बच्चों आप x की जगह पे -x रख दिए और वह -x बाहर फेंक दिया, अगर ऐसा है तब आप कह सकते हैं कि fx एक ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो ये चेक करना, x की जगह -x रख दीजिए, fx एक ऑड फंक्शन। सर याद कैसे रखेंगे, यस, माना बच्चों आप किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए या कोई भी पार्टी में गए, है ना, और आप अपने अंदर निगेटिव चीज ले लिए। निगेटिव समझ रहे हो, समझ जाना, बोलना जरूरी नहीं है। निगेटिव चीज ले लिए और अगर आप उल्टी कर दिए, सॉरी इतना खतरनाक वर्ड बोलने के लिए, तो आपको लोग क्या कहेगा, यार तुम तो पार्टी में गए थे, बड़ा ऑड लगे थे। तो ऑड फंक्शन है इसका मतलब। अगर माइनस साइन बाहर आ जाए, माइनस साइन का उल्टी हो जाए, तो ऑड फंक्शन है, ऑलराइट। और अगर आप किसी पार्टी में गए और माइनस ले लिए साइन और आप उसको पचा लिए, निकल गए, उल्टी नहीं किए, तो बच्चों दुनिया वाला कहेगा कि फंक्शन इवन है। ठीक है, दो बात ऑड इवन फंक्शन के लिए। अब ठीक है सर, मजा नहीं आया, याद नहीं रहा, कहीं भूल गए, तो आइए ना ग्राफ से। ऑड फंक्शन का मतलब बच्चों आपको पंखा दिखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ग्राफ में आप अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाओ और पंखा दिख गया तो वो ऑड फंक्शन।
और पंखा नहीं दिखा तो इवन होगा। जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ऐसा होता है और ऐसा होता है। और ये बच्चों ओरिजिन है कि आपको एक डिजाइन का पंखी दिख रहा है, ऐसा खिलौना वाला पंखा घूम रहा है गोल गोल टाइप से, तो यह ऑड फंक्शन हो गया। पंखा दिखा तो ऑड फंक्शन है। और जरा आप कॉस एक्स को देखो जरा ध्यान से, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। क्या पंखा दिख रहा है किसी को? पंखा जैसा कोई चीज है, ये घूमेगा ऐसे? अगर खिलौना वाला घिरनी हम लोग बना दे तो ये घूमेगा बच्चों? नहीं ना, जैसा वो इधर है वैसा ही उधर है, तो कहां से घूमेगा? अपोजिट होना चाहिए था, तब ये गोल गोल घूमता। तो यहां पे पंखा नहीं, तो यह इवन फंक्शन। पता चला? और ये मैथमेटिकली चेक करने का तरीका भी बता दिए, और याद रखने के लिए एक बकवास कहानी भी सुना दिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, अगर माइनस बाहर निकल गया तो फंक्शन ऑड है, माइनस नहीं निकला तो फंक्शन इवन है। चेक करें, आया समझ में? आया ना? जैसे अगर हम आपको क्वेश्चन दिए -π/2 से लेकर के π/2, यस बच्चों, कैसे पहचानोगे? प्रॉपर्टीज 5 का क्वेश्चन है। ये देखिए और ये देखिए, सेम सेम, और साइन एक्स दे दिए। इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर सर सर, ऐसे कहोगे है ना, सर साइन एक्स तो एक ऑड फंक्शन है। हाँ जी, तो सर साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, ये कैसे जाने सर? हम बोले कि आप ना इस फंक्शन को एफ एक्स मान लो और साइन एक्स ऐसे है। अब आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करो तो यह बन गया साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। अच्छा, इसलिए सर बोल दिए साइन एक्स ऑड फंक्शन है। हाँ, मेथड नंबर 1 पहचानने का। मेथड नंबर 2 से भी पहचान सकते हैं। कैसे? अगर ग्राफ आपको याद है तो ग्राफ बना लेंगे साइन एक्स का, और साइन एक्स का ग्राफ देखिए ऐसा ऐसा, और भी इधर 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 होगा, लेकिन सर हमें पंखा दिखाई दिया तो सर ये हमारा ऑड फंक्शन। तो सर ये व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन बच्चों 0, सुन्ना, लड्डू, मिठाई। हाँ समझे? इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, 0 हो गया आंसर। सिर्फ इतना बता देना है, हिंस साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। बस दैट्स इट, काम तमाम। ऑड इवन पे गेम है प्रॉपर्टीज नंबर 5, इंटीग्रेशन का गेम नहीं है। अब माना कि अगर कभी जीवन में -π/2 से लेकर के, अब हर बार π/2 ही क्यों, -2 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना है आपको x⁴ को। देखना, ध्यान देना, तो चिल्ला चिल्ला के कहोगे ना प्रॉपर्टीज नंबर 5। क्यों सर? अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम सेम, खाली प्लस माइनस चेंज है। तो अब सर चेक करना होगा ना, असली दर्द है ये दिमाग का, चेक करना होगा कि हमारा x⁴ एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। कौन कौन चेक करेगा ये बताओ? ग्राफ आता है तो ग्राफ से भी बना लीजिएगा, ग्राफ नहीं आता है तो दूसरे तरीके से बनेंगे। ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन? बच्चों आप बताओ जरा, हाउ टू चेक हम बता चुके हैं। इवन फंक्शन है सर। इवन फंक्शन है। अब ये बच्चा कैसे जाना, है ना? तो आइए इस बच्चे की जो दिमाग में कार्यक्रम हुई उसको पेपर पे दिखाते हैं। आपको बच्चों x की जगह पे -x पुट करना है, तो ये हो गया -x⁴, और -x⁴ हो जाता है +x⁴। तो f ऑफ -x, और इस x⁴ की जगह पे fx लिख सकते हैं। ओ माय गॉड सर, आज f ऑफ -x
प्लस एफ एक्स के बराबर है। सर माइनस साइन को पचा लिया, ये नहीं निकलने दिया बाहर, गायब कर दिया, है ना। इसका मतलब ये देखते ही आपका दिल से जवाब निकलेगा कि एक्स टू द पावर 4 इज एन इवन फंक्शन। ओके बच्चों, ये रफ वर्क नहीं है, ये यही करना है। अच्छा सर, अगर ये हमारा एक इवन फंक्शन हो गया तो इवन फंक्शन का इलाज आप बताए थे कि बच्चों 2 बाहर कर देना है और 0 से 2 तक को ही खाली इंटीग्रेट करना है। यस, अब 2 बाहर हो गया और 0 से 2 तक में इंटीग्रेशन खाली करना है, और x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन बच्चों 5/5 पे अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0, 2 से मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा। अब 2 का पावर 5/5 माइनस, वेरी गुड, शाबाश, कमाल कर दिए। तो ये हो गया बच्चों 2 इंटू 2 का पावर 5 कितना होता है बताइए, 32/5 और माइनस 0 तो 0 Yes, ही, sir. 64/5 आंसर हो गया। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 हल्का है। अगर बच्चों और इवन आपको नहीं समझ में आया, और डिटेल में समझना है ना, तो आप हमको मैसेज करना। और इवन फंक्शन का बात, ये रहा आपका 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन में। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक ध्यान दीजिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आपको समझ में आया, और प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 5 समझ में आया, और क्वेश्चन आपसे बनता है तो ये टॉपिक खत्म है। अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, है ना, तो क्वेश्चन आप अगले क्लास से पहले अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। हम अगला क्लास डेफिनेट का ही लेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बना तब, डाउट हुआ तब, और क्वेश्चन बन गया बच्चों तो हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यानी कि एरिया अंडर कर्व, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक, और वो भी बहुत इजी होगा, है ना। इसमें बस 7 चीज याद रखना। हाँ, पूरा पूरा पीडीएफ भेजेंगे, पूरा पीडीएफ भेजेंगे अच्छे से, है ना, पक्का। वीडियो भी पीडीएफ भी, चिंता नहीं करना है। और डेप्थ में और डिटेल में सीखना है, सिलेबस वगैरह कंप्लीट है, तो आप हमें मैसेज करना, सर हमें और इवेंट में दिक्कत हुई, सर हमको इसमें दिक्कत हुई, जो भी है ना, खाली बात तो सुने हो ना कान से। आप टूटे फूटे शब्दों में भी हमको मैसेज कर दोगे ना, तो हम आपकी बातों को समझ जाएंगे। अच्छा अच्छा, बच्चा ये कहना चाह रहा है, तो हम उसमें आपको इंस्टेंट मदद करेंगे, इंडिविजुअल, मैन टू मैन। बस आपको देरी है खाली मैसेज करनी। ओके, बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड डे, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो बच्चों। प्रॉपर्टीज 5 याद रखिएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में क्या अंतर होता है ये याद रखिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना और घटाना, ये एरिया में भी सेम चीज, ये तीनों एक ही चैप्टर है, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। ये अलग चैप्टर नहीं है, टॉपिक एक ही है, अलग अलग करके हम पढ़ा, ताकि आपको ठीक है सर हमारा ये स्ट्रांग है, ये थोड़ा वीक है, ये स्ट्रांग, तो हम स्ट्रांग को, स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है ही है, जो वीक है उसको भी स्ट्रांग करवा देंगे अगर आप मैसेज करते हो तो, कुछ ना कुछ उपाय जुगाड़ करके, ठीक है, कम समय इन्वेस्ट करके। बाय बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन। यस बोलिए। बाय बाय।